कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड की जो संतवाणी अ है वो हम पढ़ेंगे और उसका नाम है अंकिलामी दास्तुजा। और उसके जो रचयिता है, जो उसके कवि हैं, वो है संत नामदेव जी। बच्चों, आपको याद है हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक कविता पढ़ी थी, संत कृपा झाली, और उसके अंदर जो महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय के जो संत थे, उसमें बहुत सारे संत उसके अंदर आए हुए थे उस कविता के अंदर। जैसे संत चोखा मेड़ा जी थे, संत बहिनाबाई थी, संत तुकाराम जी थे, और संत एकनाथ भी थे, और संत नामदेव भी थे अंदर। तो जो ये संत नामदेव जी हैं, उन्होंने ही यही अभंग लिखा है, और इस अभंग का उन्होंने शीर्षक दिया है अंकिलामी दास्तुजा। अभी अंकिलामी दास्तुजा ये इन्होंने शीर्षक क्यों दिया है? तो इसका जो अर्थ होता है कि अंकिला मतलब शरण में आया हुआ। मी, तो यहां पर मी कौन है? संत नामदेव जी। दास तुजा, अभी दास का अर्थ क्या होता है? सेवक और नौकर होता है। लेकिन यहां पर हमें उसका अगर समानार्थी शब्द पूछते हैं तो हमें सेवक लिखना है दास का, लेकिन जब हम भावार्थ लिखेंगे तभी हमें सेवक नहीं लिखना है, तभी हमें क्या लिखना है? भक्त लिखना है। तो जो ये भक्त हैं, तो भक्त किसके हैं? अभी उन्होंने नाम क्यों दिया, ये इस शीर्षक क्यों दिया है कि मैं तेरे शरण में आया हुआ, मैं तेरा भक्त हूं। ये इस शीर्षक का अर्थ है। तो इन्होंने भक्त अपने आप को कहा है। तो किसका भक्त कहा है उन्होंने? परमेश्वराचे। वो किसके? भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ पर संत नामदेव जी के परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर है विठल माऊली जी। विठल माऊली को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है। तो अभी विठल माऊली, माऊली का अर्थ होता है आई। तो यहाँ पर संत नामदेव जी ने इस कविता में, इस अभंग में उन्होंने आई को महत्व दिया है। और आई को महत्व देते हुए कहते हैं कि आई कैसी होती है? अगर अपने बच्चे को, अगर अपना बच्चा कोई तकलीफ में हो, कोई मुसीबत में हो, कोई अगर आफत में हो, तो क्या करती है माँ? दौड़कर उसको बचाने के लिए वहां पर आ जाती है। तो अलग अलग उदाहरण देकर उन्होंने इस कविता को, माँ का महत्व इस कविता के अंदर हमें, इस अभंग के अंदर यहाँ पर हमें बताया है। तो देखते हैं कौन से उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अग्नि माझे पड़े बारू, माता धावे कनवारू। अभी पहले हम अर्थ पढ़ेंगे। अग्नि का अर्थ होता है आग, और माझी मदे, पड़े गिरना, और बारू एक छोटा बच्चा, छोटा बाल, और माता माँ आई, धावे दौड़कर, और कनवारू दयालु। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब अपना बच्चा आग के पास जाता है, देखो माँ अपना खाना बना रही है और बच्चा पास में खेलता है। तो जब माँ खाना बना रही है और बच्चा खेल रहा है, और खेलते खेलते जब आग के पास जाता है, तो माँ क्या करती है? उसको जाकर बचाती है, उसको दौड़कर बचा लेती है। दूसरा है सेंसा अपना, ये यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है माता और बाढ़ का। आगे देखते हैं। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास्तुजा। अभी ये एक जो है, ये जो सेंजा है, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास्तुजा, ये जितने भी संत महाराज ने, संत नामदेव जी ने जितने भी हमें उदाहरण दिए, उन सारे उदाहरणों के नीचे ये लाइन हमें कंपलसरी लिखनी है। ये लाइन उन्होंने खुद के लिए बोला है, ये लाइन। तो जब हम भावार्थ लिखेंगे तब हमें इस लाइन का महत्व समझ में आएगा कि हर भावार्थ के अंदर जो 2 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जो 2 मार्क का भावार्थ रहेगा, उस भावार्थ को आप जो लाइन देंगे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके साथ ये जो तैसा धावे, वैसे तो मेरे पास दौड़ कर आना, हर एक एग्जाम्पल के बाद ये वाली लाइन का भावार्थ आपको लिखना है। तो मैं आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर अर्थ है तैसा, तैसा मतलब उसी प्रकार, धावे मतलब दौड़ना, और माझिया, माझिया मतलब मेरे लिए, और काजा का अर्थ है काम, कार्य। अंकिलामी दास्तुजा म्हणजे मी तुझ्या शरणात आलेलो आहे।
अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये विठल माउली को रिक्वेस्ट करते हैं, वो विनंती करते हैं। क्या विनंती करते हैं? अगर मैं मुसीबत पे हूँ, अगर मैं तकलीफ में हूँ या मैं अकेला पड़ जाऊं तो हे विठल माउली तू मेरे पास दौड़ कर आ जाना। ये माउली को यहाँ पर विनंती करते हैं। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल उनका देखते हैं। सवेची झेपावे पक्षिणी पीली पड़ताची धरणी। सवेची का अर्थ है लगेज, तत्काल, फटाफट। जेपावे मतलब अगर आपको समानार्थी शब्द पूछते हैं जेपावे तो आपको वहां पर उड़ी लिखना है। लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि पक्षिणी फ्लाई करती है, उड़ी नहीं मारती है, वो क्या करती है? फ्लाई करती है। पक्षिणी का अर्थ है जो लेडी पक्षी होती है वो पीलू की आई, पक्षिणी। पड़ताची मतलब गिर जाना, और धरणी का अर्थ है धरती। लेकिन वापस मैं कहती हूँ आपको, जब आप भावार्थ लिखोगे तभी ये धरती शब्द नहीं आएगा। केवल जब समानार्थी शब्द आपको लिखने होंगे तभी आप धरणी का धरती लिख सकते हो। लेकिन जब हम भावार्थ करेंगे तभी वहां पर आपको जमीनी वर लिखना है। कैसे? मैं बताती हूँ। देखो कि बच्चा जब पक्षिणी का जब बच्चा छोटा रहता है तब क्या करता है? वो उड़ नहीं सकता है। और बच्चों आपको पता है ना ये कि नेस्ट, अपना जो पक्षी रहता है वो नेस्ट कहाँ बांधता है? बताओ मुझे, कहाँ? वो झाड़ की ब्रांचेस के अंदर अपना नेस्ट बांधता है। तो जो छोटा बच्चा रहता है वो नेस्ट के अंदर रहता है, और फिर वो जब उड़ने की शुरुआत करता है तो जैसे नेस्ट में से जब बाहर आता है तो क्या होता है? वो उड़ नहीं पाता है, और उड़ते उड़ते वो गिरने लगता है। और जब गिरने लगता है तब वो कहाँ, अगर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? जमीनी वर। को समझ में आया यहाँ पर कि भावार्थ में आपको जमीनी वर क्यों लिखना है? तो वो जब गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? जमीनी वर। और जैसे वो गिरने वाला होता है, जो पक्षिणी है उसको बचा लेती है। तो यहाँ पर आई ना, आई उसको बचाने के लिए। तो वापस वही लाइन आपको नीचे लिखनी है संत तुकाराम जी की कि तैसा धावे माझिया काजा अंकीला में दास तुझा। इसका अर्थ आपको भावार्थ के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे की है भूकेले वत्सरावे धेनु अमृत धावे। अभी भूकेले मतलब भूखा हुआ, वत्स रावे, तो इसके अंदर दो शब्द छुपे हैं, वत्स और रव। वत्स का अर्थ होता है वासरू, और रव का अर्थ होता है आवाज, जो वासरू का आवाज है वो। और है धेनु, धेनु का अर्थ है गाय। और अमृत धावे, अमृत मतलब आवाज, किसका? गाय का आवाज। और धावे मतलब दौड़ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब गांव में आपको पता है कि जब गाय रहती है वो क्या करती है? गाय जब गांव के बाहर वो चली जाती है, क्यों? क्योंकि वहां वो अपना जो खाने पीने की जो उसकी जरूरत रहती है, घास वगैरह वो खाती रहती है, तो वहां वो चरने के लिए चली जाती है। लेकिन शाम होते ही अपने मालिक के घर आ जाती है, और उसका जो बच्चा रहता है वो आंगन में पड़ा रहता है। तो आंगन में वो पड़ा रहता है तो दिन भर वो पूरा दिन अपनी माँ से तो अलग होता है, और जब शाम होती है तो वो उसको पता, देखो उसको भी पता चल जाता है कि अभी मेरी माँ का आने का समय हो गया है। बछड़े को, वासरू को पता चल जाता है। तो वो क्या करता है? अपना आवाज निकालता है, अपना हंबरता है। वो किसके लिए हंबरता है? अपनी माँ के लिए हंबरता है। और यहाँ पर ये जैसे आवाज करता है, सामने से उसकी माँ भी हंबरत करके आवाज करती है कि हाँ मैं आ रही हूँ तुझे दूध पिलाने के लिए, मुझे पता है कि तू भूखा है। तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल दिया है? धेनु और वासरू का दिया है। तो वापस हमें अगर भावार्थ में लिखना होगा तो वापस हमें नीचे लिखना पड़ेगा किसका भावार्थ? तैसा धावे माझिया काजा। यहाँ पर कहते हैं कि जब वासरू भूखा है तो उसकी माँ उसको दौड़कर उसको दूध पिलाने के लिए आ जाती है। वैसे विठल माउली तू मेरे लिए भी यहाँ पर दौड़कर आ जाना। वनवा लागला से वनी पारस चिंतित हरणी। वनवा का अर्थ है आग, लागला से लगती है, वनी का अर्थ है जंगल, अरण्य, और पारस ये हरणी का बच्चा है, और चिंतित मतलब चिंता, और हरणी मतलब डियर। अभी यहाँ पर जब जंगल में आग लगती है,
देखो बच्चों, आपको ये थोड़ा सा ध्यान आ गया, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हरिणी, डियर कहाँ रहता है, कहाँ रहती है हरिणी, तो जंगल में रहती है। और आग कहाँ पर लगी हुई है, जंगल में लगी हुई है। तो हरिणी कहाँ रहती है, जंगल में। तो जब वो जंगल में अपना चारा कुछ खाती रहती है और उसका जो पारस है उसके साथ ही यहाँ वहां घूमता रहता है, लेकिन अचानक से उसको पता चलता है कि जंगल में, वन में आग लगी है। तब उसको क्या होता है, वो चिंता करने लगती है कि अपना पारस कहाँ है। वो चिंता करके वो दौड़ कर जाती है। और आपको पता है ना, अभी अमेज़न में जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो जो वर्णवा शब्द दिया है इसका अर्थ इंग्लिश में फॉरेस्ट फायर होता है। तो वो अचानक वहां पर आग लगती है, कोई आग लगाता नहीं है वहां पर। तो क्या करती है, अपने पारस को बचाने के लिए वो दौड़ कर जाती है और अपने पारस को, अपने बच्चे को वहां पर बचा लेती है। तो वापस हमें तैसा काजे, जो अंकिलामी दास तुझा, यहाँ पर जो संत नामदेव जी कहते हैं वही हमें भावार्थ नीचे लिखना है, जब ये लाइन अगर एग्जाम में आती है तो। ठीक है, आगे अभी यहाँ पर लास्ट अभी एक उनका उदाहरण बाकी है, वो है नामा मणे मेघा जैसा विनवी तो चातक तैसा। अभी नामा, तो यहाँ पर राइटर कौन है, संत नामदेव जी महाराज है। तो यहाँ पर नामा में उनका ये नाम है, नाम नामदेव जी। मेघा, मेघ का अर्थ होता है ढग, लेकिन मेघा का अर्थ है जो बारिश से भरे हुए ढग होते हैं, जो बादल होते हैं, बारिश बरसने वाली होती है उससे पहले वाले जो बादल होते हैं वो मेघा। विनवी तो मतलब विनंती करता है, और चातक एक काल्पनिक पक्षी है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो चातक पक्षी है वो विनंती करता है कि मैं अभी प्यासा हूं। कोई चातक पक्षी की ऐसी एक कहानी है काल्पनिक कि वो बारिश का पानी ही पीता है, बाद में वो पानी नहीं पीता है। तो जो पहला बारिश का जो पानी होता है वो पीता है। तो बच्चों आप सोचो कि ये बारिश तो 8 महीने में होती है, तो चातक पक्षी क्या 8 महीने राह देखता है बारिश की? हाँ, यस, वो राह देखता है। तो 8 महीने तक अगर उसने पानी नहीं पिया है तो कितना वो व्याकुल होगा, किसके लिए? बादल जो बरसते हैं उस बारिश के लिए वो क्या होगा, व्याकुल होगा, वो परेशान होगा बारिश के लिए। वो इसके लिए बादल को विनंती करता है कि अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी मैं बहुत व्याकुल हो गया हूं, तू जल्दी से नीचे आ बादलों को। वैसे ही संत नामदेव जी किसको रिक्वेस्ट करते हैं? अपनी विठल माउली को रिक्वेस्ट करते हैं। वो व्याकुल है विठल माउली के लिए, तो क्या कहते हैं उनको कि अभी तू मुझे बचाने के लिए, मुझे दौड़ने के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए तू जल्दी से आ, जल्दी तू मुझे दर्शन दे, ऐसी वो विनंती यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी संतवाणी खत्म होती है। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। देखो बच्चों, ये मैंने मराठी टू का हिंदी का वीडियो मैंने किया है, आपके इजी हो जाए इसके लिए। लेकिन मैंने पार्ट 2 का जो बी बनाया है उसके अंदर मराठी के भावार्थ का बनाया है। तो आपको कोई रसग्रहण लिखना है या तो भावार्थ लिखना है तो आपके पास वो शब्द होने चाहिए। तो अगर वो आप वीडियो देख लोगे और उसको 2-3 बार आप अगर उसको अच्छे से रेफर कर लोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो आप भावार्थ आराम से लिख पाओगे, जो 2 मार्क का आता है। और उसमें से अगर और कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर, आकलन कृति, वो भी आप आराम से देख पाओगे, लिख पाओगे वो अगर देखोगे तो उस वीडियो की लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली है, तो वो आप देख लेना, आपको इजी और हेल्पफुल हो जाएगा।